जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आज मैं बता दूं कि अहमदाबाद विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, AI-171 नाम का ये विमान था, जिसमें 243 लोग सफ़र कर रहे थे और इस सफ़र में केवल 2 ही चीज़ बची, मात्र 2 ही चीज़। और ये भी एक संजोग कह लीजिए आप इसे, या एक चमत्कार कह लीजिए। पहली चीज़ जो बची थी, जो बचे थे, उनका नाम है विश्वस कुमार रमेश, जो ब्रिटिश राज्य के हैं और एकमात्र वही हैं जिन्हें इमरजेंसी गेट से फेंक दिया गया था, या यूँ कहिए लोग कह रहे हैं कि कूद गए थे, ठीक है। जिसके बाद वो खुद चलकर एम्बुलेंस तक पहुँचे और एक वो बचे थे। उसके बाद बहुत ही दुख की बात है कि बाकी के 242 लोग जो है वो नहीं बच पाए और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उसका हम सबको बहुत ही दुख है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हर किसी को झंझोर देता है। दोस्तों, इससे एक बात और साबित होती है, वो ये कि मृत्यु कभी भी किसी भी समय किसी भी पल आ सकती है। ये आपको नहीं पता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा या मैं इस समय पर मरूँगा, क्योंकि मृत्यु कभी भी बताकर नहीं आती। दूसरी चीज़ जो इसमें बची है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो है भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता। कहा जाता है कि मलबे में, यानी कि इस दुर्घटना में जो प्लेन का मलबा था वो इतनी बुरी तरह जल चुका था और साथ ही साथ इतना जो उसके लोहे थे वो तक खाक हो चुके थे। उसमें केवल भगवत गीता थी, जिससे मामूली सी केवल जो है वो ऊपर से हल्का फुल्का जला, बाकी पूरी की पूरी भगवत गीता सेफ रही। और जो विश्वस कुमार रमेश जो बचे हुए हैं, उनके भी गले में एक तुलसी माला पाई गई है। कहा जाता है कि ये एक संयोग मान लीजिए या फिर इसे एक चमत्कार मान लीजिए, क्योंकि आज भी भगवान हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार के हैं, अच्छे आपके कर्म हैं, तो आपको स्वयं भगवान बचाने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आप चाहे कितने भी प्रपंच कर लें, आपकी मृत्यु तय है, हमारी मृत्यु तय है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा ना करें, किसी को कभी भी रुलाएं ना, हमेशा भगवान का गुणगान करें, उनका नाम लें और सच्चे हृदय से उन्हें याद करें। राधे राधे।